श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुंचा और धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तुम्हारे एक पैर जितना था मनुष्य और तू उसके वश में हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जो जीता आदमी आवे तो आपको पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे जाओ एक जीता आदमी ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और साथ ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि बात क्या है। वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने देखा, ये तो धर्मराज के दूत उठाए ले जा रहे हैं। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। अब वह खाट पर ही पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। भैया, यह जाति विशेष की बात नहीं है, हम सब भगवान के ही हैं और भगवान ने हर जाति विशेष में कुछ विशेष गुण दिया है। कायस्थों में बुद्धि और लिखा पढ़ी का बड़ा विशेष गुण होता है। आप कभी अनुभव में देखना, वे बात को बड़ी शीघ्रता से समझते हैं और उसके तत्व को पकड़ लेते हैं और उसके अनुसार ही उनका प्रत्युत्तर होता है। चित्रगुप्त महाराज को वे अपना आराध्य मानते हैं, अपने वंश का मानते हैं। और चित्रगुप्त महाराज क्या करते हैं, धर्मराज के यहाँ सारी लिखा पढ़ी की व्यवस्था। सो इनकी बुद्धि विशेष होती है। हाँ, तो फिर सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट को नीचे रखा। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि इसे धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने वह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य हम अपने मुनीम को आपके पास भेज रहे हैं, इसके द्वारा ही सारा कार्य कराइएगा। उसके बाद दस्तखत नारायण और बैकुंठपुरी लिखा था। इस पत्र को पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज, आप गद्दी पर विराजें। और धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बिठा दिया कि यह भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत बोले, महाराज यह डांका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ ने कहा, इसको बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाला है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चे अस्वस्थ हो गए। अब इसका क्या करें? इसको भी बैकुंठ में भेजो। और यह कौन है? महाराज इसने झूठी गवाही देकर लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे भैया, पूछते क्या हो, इसको भी बैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आवे, पापी आवे, हिंसा करने वाला आवे, कोई भी आए, सबके लिए एक ही आज्ञा, ये बैकुंठ में भेजो। धर्मराज सब देख रहे, पर करें क्या? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक। और उधर बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा, अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं?
कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए हैं क्या? बात क्या है जो सभी को बैकुंठ में भेजा जा रहा है? कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? देखा तो ये धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ आए। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए और वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज, आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, प्रभु, यह मेरा काम नहीं है। आपने जो मुनीम भेजा है यह उसका काम है। अब भगवान ने कायस्थ से पूछा, मैंने तुम्हें कब भेजा? कायस्थ बोला, आपने ही तो महाराज। हमने कैसे भेजा? तो क्या यह मेरे हाथ की बात है जो यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे किसी बल सामर्थ्य से हुआ? ठीक है, पर तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ भेज दिया। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए, और यदि यह खराब काम नहीं है तो आप किस बात का उलाहना दे रहे हैं? इस पर भी यदि आपको पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दीजिए। परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा कि मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़ी ही आएगा। उसके तो सारे पाप नष्ट हो गए। पर यह काम तुमने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको बैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं? क्या लोगों का उद्धार करना खराब काम है? भगवान ने अब धर्मराज से पूछा, धर्मराज, तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए, आपका पत्र आया था, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों भैया, यह कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, मैं सबके हृदय में रहता हूं, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दो तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ ना। यदि आप उसको मेरा मानते हैं तो गीता में से यह श्लोक निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, बात क्या है? यह आया कैसे यहां पर? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? आपका पत्र ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी को ले आना। धर्मराज, तो वह यही है क्या? अरे उस दिन मेरा परिचय तो करवाते, बताते तो सही कि यह जीवित आदमी लाए हैं। दूत बोले, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज ले लिया और इसको सीधा गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा पहले से आपका परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती आपके सामने बोलने की। वही हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जयराम जी की, आपने कहा था ना कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया। मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज हो गए, भगवान हो गए। महाराज, यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है। यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया है। भगवान ने कहा, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब जाओ, नीचे चले जाओ। कायस्थ ने कहा, गीता में आपने कहा है कि मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताएं मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा भाई, तू मेरे साथ चल। कायस्थ बोला, महाराज, केवल मैं ही चलूं? यह हाथी पीछे रहेगा बेचारा। इसकी कृपा से ही तो मैं यहां तक आया, इसको भी तो ले लो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, उन सबको भी साथ ले चलिए ना। भगवान बोले, चलो भाई, सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया, अनेकानेक जीवों का कल्याण हो गया। भाई, यह कहानी कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि यदि आपके हाथ में कोई अधिकार आवे तो यथाशक्ति सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है,
सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। कोई भी अधिकार हो, पद हो, यह बहुत थोड़े दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। सदैव हम स्मरण रखें, होता यही है, मान और पद और संपत्ति, इसके कारण अभिमान आ जाता है। भैया, यहाँ कुछ नहीं रहता। जब यह शरीर नहीं रहता तो बाकी क्या रहेगा? हो सकता है चल संपत्ति रह जाए, लेकिन हमें तो जाना है। तो जो कुछ मिला है, पद अधिकार, उसके द्वारा यथाशक्ति सबका भला करते चलें। यही तो जीवन है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।